बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर वक्त हुआ चाहता है कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती का, रैलियों का, जलसों का और फ़ोटो सेशन का। 5 फरवरी जैसे ही आता है तो मुल्क भर में जो सरकारी और निजी सतह पर कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलियां निकाली जाती हैं, नारेबाजी की जाती है और ये कहा जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम जो है वो नारों के ज़रिए कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म भी तकरीर करेंगे, वज़ीर आला भी तकरीर करेंगे और ये सिलसिला जो है 5 फरवरी जैसे ही ख़त्म होगा तो ये सिलसिला भी वहीं पे दम तोड़ जाएगा और फिर हम इंतज़ार करेंगे अगली 5 फरवरी का। फिर हम वही तकारीर करेंगे, वही रैलियाँ निकालेंगे, उसी तरह से जुलूस करेंगे और यही ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। हमें ये सोचना होगा कि कश्मीर का मुकदमा कमज़ोर कैसे हुआ, हम कश्मीर को आज़ादी कैसे दिलवा सकते हैं, कैसे इंडिया ने अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी के ज़रिए हमारे हाथ बांधे और किस तरह से इंडिया ने कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A का ख़ात्मा करके कश्मीरियों के हकूक़ उनसे छीन लिए। लेकिन हम कुछ नहीं कर सके सिवाय नारेबाजी के, सिवाय रैलियों के, जलसों के, कुछ नहीं कर सके हम भारत का। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों गया। ग्रे लिस्ट फैटफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करना। पाकिस्तान को करार दिया गया जहादी तंजीमों की वजह से कि हम टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, हम मनी लॉन्ड्रर हैं, इसलिए पहले जो है हम इनको ठीक करें, उसके बाद हमें ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। आप अगर देखें तो इस वक्त भारत से ज़्यादा इस खित्ते में बड़ा दहशतगर्द आपको नज़र नहीं आएगा। 2002 में मोदी जो इस वक्त हुक्मरान है वो हिटलर बना और उसने कत्लेआम किया मुसलमानों का। गुजरात में हज़ारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, ज़ख्मी किया गया। बाबरी मस्जिद का हाल आपके सामने है। सिख कम्युनिटी के साथ इस वक्त भारत में क्या किया जा रहा है वो आपके सामने है। जो है उनको दिन रात मारा जा रहा है, उनको दबोचा जा रहा है। जो सिख किसान हैं उनको पाँव तले रौंदा जा रहा है और भारत जो है उसको कोई ग्रे लिस्ट में नहीं डाल सकता, कोई फैटअप नहीं है उसके लिए, क्योंकि भारत इस वक्त वर्ल्ड इकानमी बन चुका है। अगर भारत को कोई ग्रे लिस्ट में डालता है तो उसका अपना नुकसान भी होगा, क्योंकि उसके मुआशी ताल्लुकात हैं भारत के साथ। पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर कमज़ोर मुल्क है। हमारा किसी के साथ कोई वैसा ताल्लुक़ नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, इसलिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत ने अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी के ज़रिए हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया। हमारी जो जहादी तंजीमें, जो आप अगर याद करें, रिमाइंड करें, आज से 15 से 20 साल पहले जब आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये लोग आते थे, आप उनको चंदा देते थे, आप उनको अपना हीरो करार देते थे। लेकिन आज वो आपके दहशतगर्द हैं, वो आपकी कलदम तंजीमें हैं, कोई और नहीं। आप ख़ुद कहने पे मजबूर हैं, आप ख़ुद उनको कह रहे हैं, क्योंकि आप ग्रे लिस्ट में हैं। आपने अगर ग्रे लिस्ट से निकलना है तो आपको इन तंजीमों को जकड़ना है, इनको सज़ाएं देनी हैं, उसके बाद ही आप ग्रे लिस्ट से निकल सकते हैं। और इन तंजीमों की पाबंदियों का फ़ायदा भारत ने उठाया, जो कभी ये जुर्रत नहीं कर सकता था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाले, उसने उठा कर फेंक दिया है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ बंधे हैं क्योंकि हम हैं ग्रे लिस्ट में। भारत को कोई ग्रे लिस्ट में नहीं डाल सकता। ये आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल 370 कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता था, जिसके ज़रिए कश्मीर का अपना फ्लैग था, अपना आइन था, अपनी हुकूमत थी। आर्टिकल 35A कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट को डिफ़ाइन करता था, जिसके तहत सिर्फ वहाँ के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं वो वहाँ पे लैंड परचेज़ कर सकते थे, वो वहाँ पे सरकारी नौकरी कर सकते थे। लेकिन अब ये दोनों आर्टिकल्स ख़त्म किए जा चुके हैं और भारत वहाँ पे इसराइल तर्ज की जो है वो अब आबादकारी कर रहा है, ज़मीनें ख़रीद रहा है और अपनी जो अक़लियत है उसको अक्सरियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम महदूद हैं नारेबाजी के ज़रिए, हम महदूद हैं रैलियों के लिए, हम महदूद हैं जलसों के लिए। हम इंतज़ार करते हैं 5 फरवरी का। 5 फरवरी आए, हम नारेबाजी करें, हम कश्मीर आज़ादी के नारे लगाएं, उसके बाद अपने घरों को चले जाएं। हमें अपने मुल्क को मजबूत करना होगा, हमें अब मुआशी तौर पर अपने आप को मुस्तहकम करना होगा। ये जंग अब हथियारों की जंग नहीं, अब टैंक्स, जहाज़ और जो क्लाशनकोव्स और गनें जो नहीं चाहिए किसी को जंग लड़ने के लिए, अब मुआशी तौर पर लड़ना होगा।
जो मुल्क दुनिया में मुआशी तौर पर मुस्तहकम होगा उसी की बात सुनी जाएगी। पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर कमज़ोर मुल्क है, इसलिए हम जो है वो कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। हम ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं। हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा, जो जब इक़्तिदार में आते हैं तो अपनी जोलियां भरते हैं, इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क का सोचने की बजाय अपना सोचते हैं, बड़े महल बनाते हैं, बड़ी ज़मीनें ख़रीदते हैं। उनको चाहिए कि अपने मुल्क के बारे में सोचें, इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करें, ताकि हमारे मुल्क का भी अगर दुनिया में नाम होगा तो हमारी बात सुनी जाएगी। अगर हमारा दुनिया में नाम नहीं होगा तो हमें कोई जानने वाला नहीं होगा। हम जब तक डिपेंडेंट रहेंगे किसी को हमारी कोई परवाह नहीं होगी। हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें दूसरों को अपने डिपेंडेंट करना पड़ेगा। अपने मुल्क को मजबूत करें। हमारे मुल्क में सब कुछ है, हमारे मुल्क में चारों मौसम हैं। हमारा मुल्क जो जियोग्राफिकली जिस जगह पर है इसका हम फ़ायदा उठा के कहीं से कहीं जा सकते हैं। लेकिन अफसोस है हमारे यहाँ करप्शन, अकरबा परवरी, स्टेटस को, जिसकी वजह से ये मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है और हम कश्मीर जो है उसको भी आलमोस्ट इस वक्त खो चुके हैं। लेकिन अब भी अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो, क्योंकि दुनिया भर में आज़ादी की तहरीकें जो हैं उनको दबाया नहीं जा सकता। जब तक कश्मीरी अपनी जदोजहद कर रहे हैं, जब तक उनमें खून का आखिरी कतरा बाकी है, भारत कुछ भी कर ले कश्मीर जो है उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। कश्मीरी जो है वो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, कट मरने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की शारग है कश्मीर, तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को बैनुल-अक़वामी सतह पर मनवाए और उसके बाद मुकदमा लड़े। क्योंकि अगर दहशत गर्दी पाकिस्तान में थी और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, तो अगर मुवाजना किया जाए उसका भारत के साथ, तो भारत इस वक्त इस खिते का सबसे बड़ा दहशत गर्द है। बलूचिस्तान जो राह के ज़रिए बलूचिस्तान में जो किया जा रहा है वो भी सबके सामने है। जो दिन दहाड़े जो वहाँ पे अटैक किए जाते हैं हमारे सिविलियन पे, हमारी पाक आर्म की फोर्सेस पे, उसको स्पॉन्सर कौन करता है? रॉ करता है। इंडिया एडमिट कर चुका है इस चीज़ को। तो टेरर फाइनेंसिंग भी इंडिया करता है, टेररिस्ट भी इंडिया है, लेकिन ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। ये सिर्फ कमज़ोरी है हमारी खारजा पॉलिसी की। हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा, कुछ करना होगा।